नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आज की आवाज़ में। मैं राजकुमार यादव अभी कुशवाहा के साथ। गुना में हनुमान जयंती के जुलूस पर हुए पथराव को लेकर गुना के 56 वकीलों ने आरोपियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 56 वकीलों ने न केवल आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध करने का फैसला लिया है, बल्कि फरियादी पक्ष की निःशुल्क पैरवी करने का भी फैसला लिया है। हनुमान जयंती के जुलूस पर हमले के बाद अब गुना जिले के 56 वकीलों ने नैतिक फैसला लेते हुए हमलावरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वकीलों ने न सिर्फ आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध करने का ऐलान किया है, बल्कि पीड़ित पक्ष की ओर से निःशुल्क पैरवी करने का फैसला भी लिया है। आइए क्या कुछ कहना है वकीलों का, जानते हैं हम इस विषय में। ये घटना तो पूर्व में ही सोची साजिश थी और इसमें एक विशेष तरीका का अभियान इसमें सामने निकल के आया है कि पहले ये लोग बालिकों से ये कृत्य को अंजाम देते थे, लेकिन इनने इस बार एक नया स्टंट खेला है जिसमें नाबालिग बच्चों को आगे रखकर ये पूरी भूमिका जमाई है। और आप देखेंगे तो नाबालिगों का आगे करने का मतलब ये है कि उनकी जमानत में आसानी से लाभ उठा सके। अभी हमने किशोर न्यायालय के सभी सदस्यों से 5 तारीख को अनुरोध करेंगे कि इन लोगों का एक मेडिकल कराया जाए। ये पूरी तरह सोचने समझने की अगर क्षमता रखते हैं तो ये सोची समझी साजिश है। और आप देखेंगे कि पूरी प्लानिंग से पत्थर वगैरह जो रखे गए हैं वो पूरी प्लानिंग के तहत ये घटना को अंजाम दिया गया था। इसका अगर सही उत्तर उनके ही एक मौलाना ने आपकी मीडिया के माध्यम से दिया था कि पत्थर नहीं फेंके तो क्या करें। देखिएगा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत जो जुवेनाइल बालक होते हैं उन पर एक आयु सीमा जो होती है वहाँ तक एक लिबरल कार्रवाई की जाती है। 14 या 15 वर्ष तक के बालक जो माने जाते हैं उन पर लिबरल कार्रवाई होती भी और कानून में लिखा भी है। जहाँ बात 16 से ऊपर की आ जाती है, 16 या 17 वर्ष का कोई अपचारी बालक होता है तो बालक की श्रेणी में तो आता है, लेकिन वो सोचने समझने की शक्ति रखता है। उसका मेडिकल चेकअप के बाद में यदि आ जाता है ऐसा कि ये सोचने समझने की स्थिति में है तो विधिवत तरीके से उसकी जांच होने के बाद में फिर उस पर भी कार्रवाई वही हिसाब से की जाती है जो अन्य कोर्टों में होती है। देखिए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कोई कठोर सज़ा के प्रावधान नहीं है। भर्त्सना पर उन्हें छोड़ दिया जाता है। जब कुछ दिन एक अभी प्रकरण हुआ था एक पक्का वाला, उसके लड़के को 3 साल तक उनने, जब तक प्रकरण ट्रायल चलती है तब तक वो आप उसमें रख सकते हैं संरक्षण में। सज़ा का कोई प्रावधान नहीं कि उनको जेल भेज दिया जाए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जिस प्रकार से समस्त हिंदू समाज के आराध्य हनुमान जी महाराज के प्रतीक स्वरूप पे जिस निर्ममता से कर्नलगंज की घटना में पत्थर बरसाए गए हैं, हमारा मध्य प्रदेश सरकार से हमारी ये मांग है कि दंगाइयों को चिन्हित कर उनके ऊपर NSA की कार्रवाई की जाए और जो ज़िले में अवैध अतिक्रमण आताताइयों का है उस अवैध अतिक्रमण पर बुलडोज़र की कार्रवाई की जाए। यही हमारी सरकार से मांग है और सरकार को इस संवेदनशील विषय पर विचार करके त्वरित कार्रवाई के निर्देश जिला प्रशासन को देना चाहिए। ये हमारी मध्य प्रदेश शासन से मांग है। देखो, पहली बात तो वो क्षेत्र हमेशा संवेदनशील बना रहा है। पूर्व में भी राम जन्मोत्सव की जो रैली निकली थी उस पर भी ऐसी हरकत करने का प्रयास किया गया था। और जहाँ तक अतिक्रमण वाली बात है तो अतिक्रमण तो जहाँ भी हो वो गलत ही होता है। तो प्रशासन से हमारी मांग भी रहेगी कि जो शासकीय दस्तावेज के अनुसार जितनी रोड है उतनी रोड रखी जाए, बाकी जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। देखो, वर्तमान में जो शासन व्यवस्था है जिसके तहत शासन चल रहा है उन्होंने स्पष्ट कहा है एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, ये उनको देने की व्यवस्था है। लेकिन जैसा पूर्व में भी अपन देखते आ रहे थे कश्मीर में भी ये लोग छोटे छोटे बच्चों को आगे करके पत्थरबाजी का उपयोग करते थे, लेकिन वहाँ जैसे ही शिक्षा की वृद्धि हुई अब पत्थरबाजी वहाँ कम हो गई है। तो शासन भी इसके लिए प्रयास कर रही है। इसके लिए समाज को जागरूक होना पड़ेगा और उनकी तो ये आदत रही है हमेशा बच्चों को आगे करके धार्मिक उन्माद पैदा करना है, सांप्रदायिकता फैलाना है, बच्चों को आगे रख के वो हमेशा ये काम करते आए हैं। कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य भी चौपट होता है इसमें। तो ऐसे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो लोगों के बहकावे में आकर के या अपने बुद्धि और विवेक का उपयोग ना कर करके इस तरह की घटनाओं में सम्मिलित होते हैं? नहीं, हमारा तो उनसे निवेदन है कि वो हमेशा अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें और इन सब बातों के बहकावे में ना आए। वो देश का भविष्य है, देश के हित में काम करें, राष्ट्र के हित में काम करें और किसी के बहकावे में ना आए। एक चीज़ और है, कई बार फर्जी डॉक्यूमेंट भी पेश किए जाते हैं, तो इनका जो एज से संबंधित जो दस्तावेज हैं उनका वेरिफिकेशन कर लिया गया है क्या?
अभी उसके लिए हमने मेडिकल के लिए 5 तारीख को जो 56 वकीलों ने जो आवेदन दिया है, तो मेडिकल के लिए हम लोग एक आवेदन देंगे, तो उससे इनकी एज का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। तो वो लोग भी क्या इस तरह की जमानत याचिका लगा रहे हैं, उसका भी आप विरोध करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जहाँ इनकी जमानत आवेदन लगेगा वहाँ हम इनका विरोध करेंगे। तो ये जो विरोध करने का विचार मन में कैसे आया? आप तो चूँकि वकील हैं, तो वकील तो सभी का केस लड़ते हैं, ये विरोध करने का विचार मन में किस तरह से आया? हाँ, ये आपका कहना सही है कि हम किसी का भी केस लड़ते हैं, लेकिन ये मुद्दा एक अलग हटके है, क्योंकि ये हनुमान जी के स्वरूप धरे रखे हुए व्यक्ति को, मतलब ये सीधा सीधा हमारी आस्था पर प्रहार किया है कि हनुमान जी का जो वेश धारण किया था उसे बेल्टों से मारना हमारी हिंदू आस्था को ठेस है, तो इसलिए हम इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड यदि उनके ऊपर हैं तो क्रिमिनल रिकॉर्ड डायरी में साथ में लग के आए हैं, और क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखना जस्टिस का काम है। जज साहब देखेंगे, और अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं तो बाकायदा उनको उस हिसाब से ऑर्डर करेंगे, और जमानत खारिज करवाने के लिए हम पुरजोर तरीके से मेहनत करेंगे। जो गुना में घटना घटित हुई थी, तो घटना के बाद में एक वरिष्ठ व्यक्ति थे, लगभग 50-60 साल उनकी उम्र रही होगी, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि हमें उकसाओगे तो हम पत्थर नहीं फेंकेंगे, तो क्या करेंगे, हम कोई बुज़दिल थोड़ी हैं। क्या उन पे भी कोई कानूनी कार्रवाई हुई है या होने वाली है? निश्चित उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक मेरी ऐसा नॉलेज में नहीं आया है कि उन पर कार्रवाई हुई है। सुनने में आया जरूर था कि कुछ कार्रवाई का चल रहा है उन पर, ये अभी ऑफिशियल मुझे जानकारी नहीं मिली है उसकी कि उस पर कोई कार्रवाई हुई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोगों को उकसा रहे हैं, इससे दंगे को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए। तो अधिवक्ता संघ की ओर से क्या कोई आवेदन दिया जाएगा माननीय एसपी साहब को कि शहर में शांति स्थापित हो, उसके लिए इस तरह के लोगों को भी धरा जाए और उन पर भी कार्रवाई की जाए? नहीं, निश्चित इस प्रकार के जो लोग हैं जो ऐसे गतिविधियों को हवा दे रहे हैं या जो लोगों को उकसाने काम कर रहे हैं, उन पे हम बिल्कुल मैं हमारे आदिवासी संघ के द्वारा निवेदन करूंगा कि एक आवेदन देना चाहिए, या किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, जो इसमें मुख्य आरोपी हैं उनकी जैसे जमानत याचिका यहाँ खारिज होती है तो वो हाई कोर्ट जाएंगे, तो क्या ये विरोध जारी रहेगा हाई कोर्ट तक भी? बिल्कुल रहेगा। हमारे लोग भाभी हैं, जो हिंदुत्व से जुड़े हुए लोग हैं, वो भाभी इसका विरोध करेंगे। हम यहाँ करेंगे, वो वहाँ करेंगे। इनका सबसे बड़ा मोटिव वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर है। ये कहीं ना कहीं अपना विरोध प्रदर्शन इन घटनाओं को अंजाम दे के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सीधे सीधे ये लोग नहीं आ रहे हैं, और इस तरह के मूवमेंट चलाकर ये अपने घटना को, मतलब अपने आक्रोश को व्यक्त कर रहे हैं। गुना है वो पूरा विरोध कर रहा है। कितने वकीलों ने विरोध किया है? देखिएगा, हमने 55 लोगों ने अभी अभिभाषक पत्र के उस पर हस्ताक्षर करके पेश किए हैं। बाकी के पूरे समस्त वकील लोग जो इस विचारधारा से लिप्त हैं, वो वकील लोग सारे इसमें हमारा साथ देंगे। हम सब लोग मिलकर अपनी कार्रवाई करेंगे। एक बात और सुनने में आ रही है कि आपने जो आरोपी हैं उनकी जमानत का विरोध तो किया ही है, साथ में जो फरियादी पक्ष है उसकी निःशुल्क पैरवी करने का फैसला लिया है। तो इसी तरह जो घटना घटी है जिस स्थल पे, वहाँ पे कुछ हिंदू सनातनी परिवार रहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा भयभीत हैं, उन्होंने आवेदन दे के संरक्षण की मांग भी की है, तो क्या उसका भी आप पक्ष रखेंगे और उनको भी संरक्षण प्रदान करवाएंगे? बिल्कुल, निस्संदेह हिंदू समाज उनको पूरी तरह संरक्षण प्रदान करेगा। हम अभिभाषक उनके साथ हैं और प्रशासन से भी अनुरोध करेंगे कि उन्हें पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाए। अगर उनको इस प्रकार की धमकी मिली है तो बिल्कुल वो आवेदन दें, उनकी पूरा संरक्षण हमारे द्वारा किया जाएगा, हिंदू समाज के द्वारा किया जाएगा। विरोध व्यक्त करने के और भी अन्य तरीके होते हैं, हथियार उठाना तो सरासर गलत है। तो उन लोगों को ये समझ में आए तब तो ना, ये अगर वक्फ बोर्ड की पूरी रूपरेखा अगर वो स्वरूप तैयार अगर पढ़े तो उन्हें समझ में आए, लेकिन वो तो सीधा सीधा अपना विरोध कभी हनुमान जी पे हमला करके पाल गाँव में हमला करना, ऐसी घटनाओं को अपने विरोध से अंजाम दे रहे हैं। तो ये इनका कृत्य है, सोची समझी साजिश है। अगली आगे जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें अगली तारीख क्या है और आगे क्या होने की संभावना है? अभी इसमें 5 तारीख लगी हुई है, तो इसमें हमने अपना वकालतनामा पेश किया है सारे वकीलों ने मिलके, तो 5 तारीख को इसकी अगली सुनवाई है, तो इसमें हमारा विरोध प्रदर्शन रहेगा। मैंने आज जैसा मुझे विदित हुआ कि आज हमारे कुछ युवा एडवोकेट्स जिन्होंने हनुमान जयंती के दिन पत्थरबाजी हुई और उनकी आज जो मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष दलील सुननी थी,
जमानत के बारे में, और उन युवाओं को जैसे ही जानकारी लगी तो उन्होंने तुरंत अपने नियमों धाराओं के तहत आपत्ति पेश की और उनकी जमानतें रद्द करवाईं। उसके लिए वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और ऐसे युवा एडवोकेट हमेशा सनातन के बारे में ऐसा सोचते रहें।